नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल का एक वीडियो होगा। बिहार स्पेशल मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस वाला सेक्शन, इकोनॉमिक, सर्वे, बजट, लेटेस्ट डाटा, सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो होगा 71st बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही टीआरई 4 देने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए गए हैं, चाहे वो टीचर के एग्जाम्स हो गए, चाहे सीडीपीओ के एग्जाम्स हो गए, चाहे एओ के एग्जाम्स हो गए, सारे के हम लोग इसमें प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और जिस सब्जेक्ट का आपको डिमांड होगा इसके बाद, उसका आप कमेंट करके बताइएगा, सर हम इसको पीवाईक्यू मेरे को चाहिए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जिस सब्जेक्ट का सबसे अधिक कमेंट आएगा, सबसे वीडियो पहले उसकी आएगी। वीडियो में काफ़ी मेहनत लगेगा, क्योंकि लेटेस्ट सारा डाटा मैं बताते चलूँगा। इकोनॉमिक सर्वे बजट जो होंगे 2024 2025 का, इसके अनुसार सारी चीज़ें बताते चलूँगा, ताकि आपका लेटेस्ट आपका प्रोडक्शन वाला सेक्शन या फिर जो भी इकोनॉमिक सर्वे बजट वाला सेक्शन है वो भी साथ में कंप्लीट होता चले। ये जो सेशन होगा इंग्लिश हिंदी दोनों यानी कि बायलिंगुअल होगा। केवल 70 बीपीएससी के प्रश्न जो होंगे वो केवल हिंदी में है। बाकी जो आगे प्रश्न होंगे हिंदी इंग्लिश साइड में लिखा होगा, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी 70th वाले में मैं कुछ टर्म आपको इंग्लिश में बोलता चलूँगा, उसको देखते रहिएगा। और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी आपको डाटा दिए गए होंगे इकोनॉमिक सर्वे बजट का डाटा है, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाना है। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे फिर से कह रहे हैं चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह के वीडियो मिलेंगे। मुझे एक्सप्लेन करने का काफ़ी आज अच्छा मौका मिला है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सारे सेक्शन को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिहार के किस जिले में गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो रोहतास वो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जो सबसे अधिक गेहूं का प्रोडक्शन करता है। और वही अगर चावल का प्रोडक्शन की बात किया जाए तो रोहतास ही प्रथम स्थान पर है। अगर बिहार में गन्ने की प्रोडक्शन की बात किया जाए तो सबसे अधिक गन्ना प्रोडक्शन जो होता है वेस्ट चंपारण में होता है। अगर पूछा जाए लीची सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है। और वही सबसे अधिक आपसे पूछा जाए कि मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप याद रखिएगा पूर्णिया में होता है। ठीक है, ये डाटा सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कितना प्रतिशत मखाना बिहार में प्रोड्यूस होता है, तो 85%। और ये इकोनॉमिक सर्वे इस बार का डाटा है 24-25 का। तो इस तरह से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते चलेंगे, आप याद भी करते चलिए और इस तरह के आंकड़े को नोट भी करते चलिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कर रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादित किया जाता है। आपको पता है लीची ही हो सकता है, तो लीची इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ, तो 1911 ही मान सकते हैं। अगर पूछा जाए कि अगर ऑप्शन रहे 1912 कि कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब लागू हुआ, तो 1912 में। अगर बिहार को कहा जाए कि उड़ीसा से कब हुआ अलग, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग होता है उड़ीसा से। अगर पूछा जाए कि बिहार जो है आपको बिहार का अंतिम विभाजन कब किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को अंतिम डिवीज़न हुआ था, जो कि बिहार से झारखंड क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो इस तरह के आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये 71st बीपीएससी जो कैंसिल्ड पेपर था, यानी कि री एग्ज़ाम जो 4 जनवरी को हुआ था, नया से पुराने की तरफ हम लोग चल रहे हैं, उसका ये पेपर आप देखने को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग 17 बीपीएससी 13 दिसंबर वाले को देखेंगे। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा चित्तरंजन दास ये थे। और वहीं पूछा जाए कि दूसरा अधिवेशन एक पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में, वो पटना में हुआ था, बांकीपुर जो कि पटना में है, और इसको आर एन मधोलकर ने इसका क्या किया था, अध्यक्षता किया था। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें करेक्ट आंसर मधुबनी होगा, क्योंकि मधुबनी दरभंगा वाला क्षेत्र, मिथिलांचल का क्षेत्र सबसे अधिक मखाना प्रोड्यूस करता है। और भारत में 85%, बिहार में 85% भारत के मखाना का प्रोडक्शन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या इससे बन सकते हैं प्रश्न, मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। पटना कॉलेज की स्थापना की बात किया जाए तो पटना कॉलेज जो है 9 जनवरी 1963 को क्या हुआ था, स्थापित किया गया था। वही एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि पटना यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो पटना यूनिवर्सिटी 1 अक्टूबर 1917, कम से कम साल याद रखिएगा। लेकिन आजकल जो डिटेल प्रश्न बन रहे हैं, ये डेट भी लिख लीजिएगा।
1 अक्टूबर 1917 को पटना यूनिवर्सिटी यानी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वही पटना कॉलेज जब पूछा जाए तो कॉलेज 1863 में, याद रखिएगा कॉलेज छोटा होता है, यूनिवर्सिटी बड़ा, ऐसे याद रखिएगा। तो पहले 63 छोटा वाला, फिर बड़ा वाला 1917, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे। 3 फरवरी 1916 को, 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई होगी वो कितनी है? ये कितनी है? 30 मीटर है। थोड़ा अटपटांग प्रश्न है ये। और कोसी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। और कोसी जो है बिहार में कहाँ गंगा में मिलती है? तो कुर्सेला एक जगह है, कुर्सेला, ऑलरेडी पूछा है बीपीएससी में ये। कुर्सेला कहाँ पे? कटिहार में, वहाँ मिलती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर घाघरा की बात किया जाए तो घाघरा जो है छपरा में मिलती है। अगर वही गंडक की बात किया जाए तो गंडक जो है कहाँ पर मिलती है? सोनपुर के पहलेजा घाट के पास मिलती है। अगर पुनपुन की बात किया जाए तो पुनपुन फतुहा में मिलती है। ठीक है, अगर वही कर्मनाशा की बात किया जाए तो कर्मनाशा कहाँ मिलता है आपको? चौसा बक्सर में मिलती है। ठीक है, इन सारे आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न करेंगे कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? देखिए दोनों पूछा है प्रश्न, ये सेम एग्जाम है, 4 जनवरी 2000, इस बार वाला 2025 वाला। ठीक है, तो ये कोसी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोन कहाँ मिलती है गंगा में? तो याद रखिएगा सोन मिलती है दानापुर पटना में, दानापुर पटना में। और निकलती है कहाँ से? अमरकंटक जो पठार है वहाँ से निकलती है। चलिए अगर पूछा जाए गंगा की लंबाई बिहार में कितनी है? 445 किलोमीटर है। ठीक है, हमने कहा था गंडक कहाँ मिलती है भाई? हाजीपुर, पहलेजा घाट, सोनपुर। कहीं कि हाजीपुर भी लिखता है लेकिन सोनपुर ही एग्जैक्ट प्लेस है ये, दीघा के पास, दीघा घाट के पास। चलिए कौन सी नदी बिहार का शोक? चलिए इसको हम लोग देख ही चुके हैं, कोसी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें एक डाटा दिया हुआ है 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में आपको सेक्टर का योगदान पूछ रहा है। तो किस सेक्टर का कितना योगदान ये पूछ रहा है? तो सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक रहता है हरदम। तो बनाने वाला आदमी इसको एक अनुमान लेके इसका सही आंसर दे सकता है। अगर लेटेस्ट आंकड़े की बात किया जाए तो सब इस समय अगर तीनों सेक्टर की बात किया जाए, प्राइमरी क्या है? एग्रीकल्चर वाला, सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला, और तीसरा क्या है? सर्विस सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, और ये क्या है? सेवा क्षेत्र। तीनों का वर्तमान इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आंकड़ा देखिएगा तो 19.9% जो है आपका प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, 21.5%, 21.5% जो है सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और 58.6% जो है आपका टर्शियरी यानी कि सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का योगदान है। ये तीनों आंकड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये आपको एग्ज़ाम में देखने को चांसेस है, 80% चांस है कि देखने को मिल सकता है। अगर तीनों सेक्टर का अगर ग्रोथ रेट पूछा जाए तो सबसे कम ग्रोथ रेट जो हुआ है 5.7%, ये भी लिख लीजिएगा। ये है इसका कंट्रीब्यूशन कि 100 में इतना भाग, लेकिन बढ़ा कितना है? 5.7% प्राइमरी सेक्टर बढ़ा है, 8.2% सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा है, और 10.8% जो है आपका टर्शियरी सेक्टर बढ़ा हुआ है। ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अमृत है, इसका अमृत मान कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? मधुबनी पेंटिंग। क्या हो जाएगा? मधुबनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए यह रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये तांती तत्व जाति था, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जिसमें ये आया हुआ था। ये 17 बीपीएससी 13 दिसंबर का पेपर यहाँ से शुरू हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका हिस्सा है? तो ये दक्षिणी पहाड़ी भाग हिस्सा है, क्योंकि ये बिहार का मैप देखिएगा, यहाँ पे आपको मुंगेर तो दक्षिण का पहाड़ी भाग है उसका हिस्सा है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी जो है ये पश्चिम चंपारण में स्थित है और सबसे अधिक ऊंचाई जो है इसी की है, और भारत नेपाल से सीमा बनाता है ये। चलिए अगला प्रश्न जो देख रहे होंगे, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित एक महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? ये सोनपुर मेला वैशाली डिस्ट्रिक्ट में लगता है, आपको पता होगा। अगला प्रश्न आपको देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं, ये बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी? तो ये जमुई से चुनी गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। आपको पता होगा कि बिहार दरोगा में सिलेक्शन हुआ था किसका, मानवी मधु कश्यप का। ये पुलिस उपनिरीक्षक यानी इसको कहा जाता है क्या, एसआई जिसको कहते हैं, सब इंस्पेक्टर, यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था। तो ग्रीन बजट बिहार में सबसे पहले 2020-21 में पेश किया गया था। आपसे सवाल ये है कि बिहार में सबसे पहले जेंडर बजट जो था कब पेश किया गया था, इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप नंबर डाल दीजिएगा क्वेश्चन का, या फिर लिखना है तो लिख दीजिएगा, जैसे भी जवाब देना है दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो सेक्स रेशियो है यानी कि लिंगानुपात है वो कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए बिहार का सेक्स रेशियो तो 918 है, 1918 है। लेकिन अगर पूछा जाए शिशु लिंगानुपात, मतलब कि चाइल्ड रेशियो जो है, सेक्स रेशियो जो 0 से 6 वर्ष के हैं, इनका सेक्स रेशियो कितना है, तो याद रखिएगा इनका सेक्स रेशियो 935 है। तो दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है, शिशु लिंगानुपात कितना है, 935 है, लेकिन सेक्स रेशियो जब पूछा जाए लिंगानुपात तो कितना हो जाएगा, 918। अगर आपसे पूछा जाए कि लिंगानुपात में सबसे अधिक जो है, लिंगानुपात का मतलब हो गया 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज। गोपालगंज में लिंगानुपात 1021 है। डाटा मत याद रखिए, कम से कम याद रखिए सबसे अधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो गोपालगंज का है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, 21 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं गोपालगंज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। वहीं अगर पूछा जाए कि सबसे कम सेक्स रेशियो जो है किसका है, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो कि मात्र 876 है, यानी कि 100 लोगों में 100 पुरुषों पे 876 मात्र महिलाएं हैं। आप ध्यान रखिए सबसे अधिक सेक्स रेशियो गोपालगंज में, सबसे कम मुंगेर में। अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 है, अगर वही पूछा जाए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे अधिक किसका है, तो किशनगंज का पोजीशन है, 9 से 71 यहाँ पे है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे कम कहाँ पर है, तो वैशाली में 904 है। तो सबसे अधिक किशनगंज, किसान लोग सबसे अधिक किशनगंज में, और वैशाली में स्थिति किसान लोगों की खराब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक गोपालगंज का था नॉर्मल सेक्स रेशियो में, ये तो 0 से 6 वाला हो गया ना दोनों, और सबसे खराब स्थिति मुंगेर की थी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 918 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया, अप्रैल 1912 में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया। ये पेश किए हैं कौन, सम्राट चौधरी, और इस बार भी पेश किए हैं कौन, सम्राट चौधरी। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो ये भागलपुर का है। आपको पता होगा कि नाग वाला जो होता है उसी को बिहुला कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, पटना में। और पटना में कहाँ पर, पटना सिटी में स्थित है। ठीक है, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किसको केंद्र को प्रस्तावित किया गया था, किसको। तो ये जो विष्णुपद मंदिर है, ध्यान रखिएगा है कहाँ पर, एक विष्णुपद योजना जो है गया से रिलेटेड है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, गया। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को आवंटन सबसे अधिक हुआ है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे अधिक दिया गया था किसको भाई, एजुकेशन को मिला था 2024-25 के बजट में। और इस बार के भी बजट में सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूशन हुआ है 2025-26 में किसको मिला है, एजुकेशन यानी शिक्षा को ही मिला हुआ है। शिक्षा को आवंटन कितना किया गया है, तो 60,954 करोड़ रुपया सबसे अधिक है। तो थोड़ा सा इसको नोट कर सकते हैं आप, 60,954 करोड़ रुपया किसको मिला है, एजुकेशन को मिला है। अगर दूसरे स्थान पे बात किया जाए, हेल्थ को मिला है। हेल्थ का आंकड़ा नहीं भी याद रखे तो चलेगा, लेकिन फिर भी 20,335 करोड़। और तीसरा है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट को मिला हुआ है कितना आपको, 16,193 करोड़ रुपया। ठीक है, और चौथा स्थान है एनर्जी को मिला हुआ है 13,483 करोड़ रुपया। ठीक है, सबसे अधिक आपको एजुकेशन को मिला है, ध्यान रखिएगा 60,954 करोड़ रुपया, 60,954 करोड़ रुपया। इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं कि 2011 के जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, जनसंख्या सर्वाधिक है, तो कटिहार क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किसमें बिहार की भूमि अपवाहित होती है।
तो ये घाघरा ही बिहार से रिलेटेड, बाकी कोई है नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, और घाघरा मिलती कहाँ थी? छपरा में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? 1912। क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा। घोषणा 1911 में हुआ था। लेकिन बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किए गए हैं? तो ये है पीएन ओझा का ये पुस्तक था। ठीक है, जैसे जैसे PYQ पूछा गया है ना, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, ये एकदम निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे। सबसे बड़ी खास बात बिहार स्पेशल की है कि प्रश्न रिपीट करते हैं। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? ये कहाँ पर है? पटना में। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मधुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? 1982 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? लोक संग्रह को। और लोक संग्रह को प्रकाशित किया, और इनका एक और है हुंकार भी, इनका याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है आपसे कि इनका कंट्रीब्यूशन किस में था? ये किसान आंदोलन से संबंधित है, और प्रांतीय किसान सभा प्रोविंशियल जो स्थापित की गई थी 1929 में, इनके ही द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, किसे नियुक्त किया गया है? गिरिराज सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी केंद्र में बिहार के मंत्री बनते हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर बनते हैं, उनका नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ से हमारा लैंग्वेज जो स्टार्ट हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों से स्टार्ट हो जाएगा। ये बाइलिंगुअल होगा। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, दोनों पॉसिबल नहीं है एक साथ करना, तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा। साइड में आपका इंग्लिश में प्रश्न दिया हुआ है, आप उसका देखते चलिएगा कि इसका क्या करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न पहला पढ़ते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है किससे? तबकाते नासरी। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति है, जिसको क्या कहते हैं? नौपशानिक संस्कृति कहते हैं, यानी कि न्यूलिथिक कल्चर कहा जाता है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इनको कहाँ दफनाया गया था? तो इनको दफनाया गया था कहाँ पर? नालंदा में। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, क्या कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ था? तो ये क्या था? इनका मोक्ष स्थान था आपको कहाँ पर? पावापुरी, जो कि राजगीर में है, तो पावापुरी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर ध्वंस कर दिया, बख्तियार खिलजी, जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था बिहार पर आक्रमण करने वाला। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नाम महत्वपूर्ण था, किस लिए महत्वपूर्ण था भाई? तो ये महत्वपूर्ण था किस लिए? तो व्यापार केंद्र तो था नहीं, विद्या का केंद्र था ये। इसके अलावा प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था ये। ठीक है, और तीसरा ये हो जाएगा धार्मिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएंगे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो सैफुद्दीन मनेरी जो है फिरदौसी सिलसिला से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर हम लोग देखते हैं कि 8वां क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्यकाल, ये सेम प्रश्न हो जाएगा, ये 2 बार पूछा है लग रहा है कि, तो सेम प्रश्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? और ये 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ स्किप तो नहीं हो रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? ठीक है, तो ये बनाया था किसने? सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, तो ये बनाया था आपको कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था बिहार से संबंधित था, सासाराम का था, और GT रोड हो गया, डाक का प्रचलन हो गया, चांदी के सिक्के हो गया, सारा क्या था इसी ने ये कह रहा था, और पटना को प्रांतीय राजधानी भी ये बनाया था। 10 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कंपनी का नाम क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर वही पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी पटना में कब स्थापित की थी? 1651 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही होने का कारण नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अधिकारियों की अक्षमता। क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन, और सही कथन का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये क्या है? सही कथन है। बाकी इसमें कोई कथन सही नहीं है। सबको आप पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं उसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसने किया था बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, पटना में पूछा जाए तो पीर अली का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति ने कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? आपको पता होगा। तो इसमें कुंवर सिंह का जो देहांत का डेट दे रखा है, हमको कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ये 26 अप्रैल होगा 1858, तो ऑप्शन नहीं हमको लग रहा है, तो इसमें गलत है हमको लग रहा है ये। ठीक है, ये इनकरेक्ट हुआ। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो ये आपको पता ही है, जगदीशपुर के थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट करते हैं? तो ये प्रविष्ट करते हैं कब? 22 अप्रैल 1858 को, जब उनको गोली लगती है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो ये हो जाएगा कब? 1885 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में रिपीट किया था ये, पहले का PYQ था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पर? तो बिहार में। ठीक है, उस समय झारखंड हुआ करता था देवघर, लेकिन अभी बिहार मतलब कि उस समय के अकॉर्डिंग बिहारी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? ये प्रश्न तो सबको ही जानता है, राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। और राजकुमार शुक्ल जो थे किस गांव से थे? मुरली भरवा गांव के थे। बजरुल हक का संबंध सदाकत आश्रम से है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये कौन से नेता हो जाएंगे आपके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल किस गांव से संबंधित थे? तो इनका गांव था मुरली भरावा गांव। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंदोनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये किसने प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस इनका नाम था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था? अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, उसका नाम था हुंकार और लोक संग्रह। अभी आपने 17th BPSC में देखा था, लोक संग्रह और हुंकार, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ऑलरेडी देख सकते हैं कि इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया, यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये 1929 में इसकी स्थापना की गई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो वही हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो किसान नेता की बात किया जाए तो इसमें स्वामी विद्यानंद भी थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल का संबंध बिहार से नहीं था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। 27 का ए इज़ राइट आंसर। चलिए 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो गया में सी आर दास की अध्यक्षता में, और वही पटना में आपको कब? 1912 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा, RN मधुलकर की अध्यक्षता में। रामगढ़ का 1940 में हुआ था, लेकिन अब रामगढ़ झारखंड में चला गया, तो दो ही याद रखिएगा, 1922 में कहाँ पर? गया में, और 1912 में कहाँ पर? पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रथम वही था 1912, 22 बाद में आता है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था किसके? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। सारे को रट जाइएगा एक दो बार वीडियो देख के। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या थे? तो गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में
लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बिहार के लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि उनके परीक्षा के मात्र कितने दिन बचे हुए थे? 20 दिन बचे हुए थे। तो उनका नाम क्या था? हमारे जेपी थे जो सिताब राय दियरा से संबंधित थे। और इनका क्या था? इनको क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैं कंफर्म हूँ इसका जयप्रकाश नारायण ही करेक्ट होगा, कंफ्यूज मत करिए, कई बुक में गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होगा कि किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के बारे में हमने बात ही कर दिया था। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, पता ही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था महादेव लाल सराफ। ठीक है, अगर वही पूछा जाए कि श्री कृष्ण सिंह ने कहाँ नेतृत्व किया था, तो इन्होंने मुंगेर में नेतृत्व किया था। ठीक है, इसके अलावा अंबिका कांत का योगदान कहाँ पे था? पटना में था। ठीक है, इन लोगों का नाम थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका 16वां अधिवेशन संपन्न हुआ था कहाँ पर? हजारीबाग में। 37 का ये क्या होगा? करेक्ट होगा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए दो बार प्रश्न पूछा गया ये। ठीक है, एक री एग्ज़ाम में भी पूछ दिया था और एग्ज़ाम में भी एक बार पूछ दिया था कि कहाँ हुआ था 16वां, तो हजारीबाग में। और कब हुआ था ये भी पूछ दिया था, तो कब हुआ था? 1921 में हजारीबाग में संपन्न हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट करके हमको बताइएगा, क्योंकि वो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? आपको पता ही होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता सक्रिय था, जिसका स्थापना जो था 1943 में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के समय की जाती है। जेल से कब जयप्रकाश नारायण भागते हैं? 9 नवंबर का समय था, जो दिवाली का समय था, उसमें भाग जाते हैं। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? अभी हमने डिस्कशन किया इसके बारे में। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था, अभी हमने इसके बारे में बात किया था। ठीक है, सचिंद्र सन्याल का संबंध किससे था? अनुशीलन समिति जो बिहार में 1913 में स्थापित की गई थी, उससे संबंध इनका था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में बिहार सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो उनका नाम क्या था? फणींद्र नाथ घोष इनका नाम था। भगत सिंह के बारे में आपको पता ही है, नौजवान सभा की स्थापना इन्होंने 1926 में की थी। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपसे के लिए इम्पोर्टेंट है जयप्रकाश नारायण, इसके अलावा फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, ये सारे इंक्लूडेड थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से फूलन प्रसाद वर्मा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वही सोशलिस्ट पार्टी पूछा जाए तो 1934 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो आपको पता होगा बिहार एक अलग राज्य बना था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, 1936 में इसके बाद से उड़ीसा से अलग हो गया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? फिर अभी हमने कहा कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये इसका आंसर गलत दिया है। सोशलिस्ट पार्टी अगर कहता तो आंसर क्या होता? इसका राइट आंसर होता आपका 1934, लेकिन अगर सोशलिस्ट पार्टी कह रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कह रहा है, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में ही हुआ था, तो इसका भी राइट आंसर बी ही होगा। यहाँ अगर हटा दिया जाए तब जाके 1934 होता। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? फिर रिपीट किया है प्रश्न ये 1931 में। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आपको पता होगा इसके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण, और आचार्य नरेंद्र देव क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, किस पे रोक लगाई है? तो हो जाएगा बेट बेगारों पर। 47 का सी क्या हो जाए? करेक्ट होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया था? आपको पता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1908 में मेंस में आपने पढ़ा होगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए मुंडा विद्रोह 1895 से 1899, ठीक है। तो ये सारे विद्रोह का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। खरवार विद्रोह कहा जाए तो 1874 में हुआ था। तो ये सारे विद्रोह का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। लोटा विद्रोह की बात की 1856 हो जाएगा, सारे को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग मांग अमानत रखा जाता था? तो कितना भाग हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा 3/20, यानी कि 20 कट्ठा के खेत में 3/3 की बात कर रहे थे, 20 में 3, ठीक है। कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और गांधी जी का क्या था? ये प्रथम सत्याग्रह था। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो किस चीज़ का केंद्र था भाई? तो ये केंद्र था बहावी आंदोलन का, ठीक है। अब्दुल बहाव तो बड़े लेवल पे थे, लेकिन इनायत अली और विलायत अली क्या थे? बिहार के पटना में क्या नेतृत्व करता थे, ठीक है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो आपको पता होगा, मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर इनका नाम था। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? तो बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे कौन? तो अगर इसमें देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार किसान सभा कह रहा है ना, तो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती भी हो जाएगा। इसके अलावा कार्यानंदन शर्मा भी हो जाएगा, राहुल संकीर्तन भी हो जाएगा, योगानंद शर्मा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 का सी राइट हो जाएगा। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इनका नाम क्या था? मुरली मनोहर प्रसाद इनका क्या नाम था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई, किसके द्वारा? ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? क्या कह रहे हैं? बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन आरंभ किया गया, किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक जो थे उनका नाम था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक मेगालिथिक साइट के प्रलेखन में विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो ये क्या होगा? करंट का प्रश्न है, तो इसको काट दे रहे हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? फिर उसी टाइप का प्रश्न आ गया, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि मिली हुई थी भाई? लोक नायक की उपाधि मिली थी, बी करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कहा था किसको? लॉर्ड मिंटो को। तो क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? इसका नामकरण किया गया था कब? तो इसमें कोई ऐसा समय नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? कोई इसमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद किया गया था इसका नामकरण, इसीलिए क्या किया गया? इसका ऑप्शन ई माना जाता है। बिहार बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग प्रश्न कहा जाता है। 3 फरवरी 1990 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैजा हो गया था, उसके बाद से फिर जेल से रिहाई हुआ था, फिर सोते हुए इनको जेल में ये पकड़ा गया था, ठीक है। 1904 में जंगलों में पकड़ा गया था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। ये प्रश्न ऑलरेडी अभी अपने कुछ देर पहले देखा था, तो क्या हो जाएगा? डी इसका बिहार हो जाएगा। देखिए कितना रिपीट कर रहा है प्रश्न। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयराम दास दौलतराम, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो वो क्षेत्र का नाम क्या था? तो हो जाएगा भागलपुर राजमहल, क्योंकि इनका क्षेत्र भागलपुर मानभूम वाला ही क्षेत्र था। राजमहल पहाड़ी। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है?
तो सबसे पहले विस्फोट हुआ था रोहिणी में, झारखंड में, फिर पटना में आया पीरली, फिर मुजफ्फरपुर में, उसके बाद से जगदीशपुर लास्ट था कुंवर सिंह वाला। तो बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो ये हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1733 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था, तो उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा ने, और महेश नारायण का भी क्या था इसमें योगदान था। तो क्या हो जाएगा, बिहार टाइम्स जब निकाले थे 1894 में इन्होंने, तब की ये बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बड़ा इस बार कन्फ्यूजिंग हुआ था 17वीं यूपीएससी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम का द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो ये भी हमने कुछ देर पहले देखा था 1885 में। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में से नाकाम कर दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये पता ही है आपको, राहुल संकीर्तन ने छपरा में किए थे। ठीक है, बिहार यूथ लीग कब गठित किया गया था, तो बिहार यूथ लीग जो था 1928 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन 20 का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहे कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में दिया गया था। किसके हाथों में, तो प्रधान जाति हिंदू के हाथों में। ठीक है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये किस क्षेत्र से थी भाई, पटना। ये कौन थी, कोई कमेंट करके हमको बताइएगा कि प्रभावती देवी कौन थी। ठीक है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे, एक तरह के सोशलिस्ट आदमी थे, समाजवादी आदमी थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था, तो श्रीमती राम प्यारी इनका नाम था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो पता ही आपको, सच्चिदानंद सिन्हा को। अब राजनीतिक परिदृश्य हम लोग देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। वही पटना यूनिवर्सिटी 1917 में किया गया था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया, तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के प्रश्न पर। ठीक है, बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004, ये तो क्या है, ये वाहियात प्रश्न है, ये पुराना प्रश्न है, इसको कोई फ़ायदा नहीं, आप खुद समझ पा रहे होंगे। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब विधानसभा, ये भी क्या है, जो रिजेक्ट वाला प्रश्न रिजेक्ट करेंगे हम। बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीट मिली थी, हमारे लिए ठीक नहीं है। बिहार में फरवरी 2005, ये भी हमारे लिए नहीं है। तो पॉलिटी के प्रश्न हमको लग रहा है कि हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं समझ में आ रहे। तो ये क्या करते हैं हम लोग, अब चलते हैं अगले सेशन पे। यानी कि पॉलिटी के जितने प्रश्न हैं सारे क्या है, करेंट से रिलेटेड है, और जो करेंट से रिलेटेड नहीं है हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रदान किया गया, ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, और काम का है 2006 में। और नौकरियों में कब आरक्षण मिला, 35% 2016 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना, रांची ही हो सकता है, और क्या होगा। झारखंड बनने के बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया, तो ये भी हो जाएगा 2015 नवंबर 2000 को। बिहार की स्थापना कब मानी जाती है, डायरेक्ट ऐसे अगर प्रश्न पूछे तो इसका आंसर क्या टिक करिएगा, 1912 टिक करिएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, 1 अप्रैल 1936 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, 1936 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा बिहार और उड़ीसा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम था क्या, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, पहले की है, अब 3 हो जाएगा। नेपाल देश लगता है एक इंटरनेशनल बाउंड्री, बाकी 3 झारखंड, वेस्ट बंगाल और यूपी जो है बिहार के सीमा से लगने वाले स्टेट्स है अभी वर्तमान आंकड़ा के हिसाब से। देखिए इसमें कौन सा जिला झारखंड से, ये तो कोई इसमें बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग, ये सारा क्या है, ये प्रतिपक्ष का नेता जो है अब पूछ रहा है
तो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि कारगर प्रश्न हो सकता है। कह रहे कि इनमें से कौन सा 2 बार बिहार के राज्यपाल बने हुए हैं। तो 107 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, अखलाल उर रहमान किरदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। जो भी है आपके सामने है, कोई मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ और जो होगा आपके सामने ही होगा। अगला प्रश्न, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कौन सा गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी मगध क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, तो संख्यात्मक रूप से बात की जाए तो संथाल हो जाएगा, ठीक है। ये फिर पुराना झारखंड वाला सारा प्रश्न है, तो इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। कह रहे हैं कि 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबंध था? तो पटना जिला था कितने जिलों से आपको बॉर्डर शेयर करता है? 9। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया और मानभूम, क्योंकि ये पूर्व में था तो इसीलिए इसका ही गया है। कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त पूछा जा रहा है, तो ये पुराना प्रश्न है, करेंट का आप देखिएगा, ठीक है। ये भी पुराना प्रश्न है, इसका देखने से कोई फ़ायदा में नहीं है, ये सारा पुराना प्रश्न है। लोकसभा सीट, विधानसभा सीट सारा हम बता दे रहे हैं। लोकसभा सीट बिहार में कितना है? बिहार में लोकसभा सीट 40 है और लोकसभा सीट क्या है? 40 है। विधानसभा सीट की बात किया जाए तो 243 है, जिसमें विधानसभा चुनाव होने वाले पूछा जा सकता है। विधान परिषद की बात किया जाए तो विधान परिषद की सीट कितनी है? 75 है। वही बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? 16 है। सबको ध्यान रखिएगा, ये करंट से पूछा जा सकता है। बाकी सब प्रश्न इसमें आपको कोई भी काम का प्रश्न नहीं, आप देख सकते हैं। झारखंड कब अस्तित्व में आया? ये तो 2000 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। विभाजन कब? बिहार का कौन सा झारखंड की राजधानी बनी? झारखंड कब स्थापित हुआ? 2000 में। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ से फिर काम का प्रश्न है। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट प्रश्न था और काफ़ी विवादों में भी रहा था। तो क्या होगा? सर जेम्स डेविड शिफ्टन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में आया? तो कब आया था भाई? 1912 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो कब अलग हुआ था? 1912 में। प्रदेश के रूप में आया, अलग कब हुआ, अस्तित्व में कब आया? इसका सारा का आंसर 1912 ही होगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? फिर वही प्रश्न 1912 में। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा कि इसका करेक्ट होगा 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग होने की याद में इसको किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 130 का सी राइट आंसर हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब अस्तित्व में आया? इस तरह से जब घुमा के पूछे तो 1936 में, अगर एक राज्य के रूप में पूछा जाए तो। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। बिहार से भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? तो इनका नाम क्या था? इसमें एक से अधिक हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, एन सिन्हा और जगजीवन राम, ये सारे लोग थे, ठीक है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नाम था मोहम्मद यूनिस, ठीक है। इसीलिए इनको बिहार का प्रथम पीएम भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री। आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? अभी हमने देखा था 1913 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटों का आरक्षण किया गया है? तो 38 सीटें क्या है? आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब से दिया गया? अभी हमने देखा 2006 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो इनका नाम क्या था? श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है आपका श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से आरंभ किया था? तो इसका हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और बाद में चल के एलजेपी जो बनाए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान उनके अभिनेता हुए हैं, तो वो पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। इनकी अपनी पार्टी है। चलिए, अब ये मिलान जो है उस समय के अनुसार था जब राज्यपाल फागू चौहान हुआ करते थे, ठीक है। अब सब कुछ बदल चुका है, तो इसको हम लोग देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी ये सभी पुराने प्रश्न। जनजाति और निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछ रहा है? तो इसमें से आपको संथाल बांका सही है,
मुंडा जमुई ये सही नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उरांव सुपौल सही है, खरवार भागलपुर ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था? तो ये बिहार रिलेटेड प्रश्न नहीं है, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऐसे आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये भी क्या है, फर्जी प्रश्न है ये, तो इसको भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो चर्चा में थे, उस समय पूछा गया था। नौकरशाही का कार्य क्या है? चाहे तो इसको आप देख सकते हैं कि नौकरशाही का आपका काम क्या हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, सारा क्या हो जाएगा, सारा हो सकता है। यहाँ से ज्योग्राफी शुरू होता है, ज्योग्राफी को अच्छा से करना हमारा दायित्व बनता है। चलिए ज्योग्राफी को करते हैं, और इसमें भी एनर्जी वाला जो प्रश्न होंगे वो क्या होंगे, थोड़ा सा आउटडेटेड होंगे, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य का अवस्थिति जो है निम्न देशांतरों में है। तो अगर बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहा जाए, तो अभी देशांतरीय पूछा था, देशांतरीय विस्तार क्या 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है, से लेकर ईस्ट से लेकर क्या है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट है। ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अगर वही पूछा जाए लैटिट्यूडनल मतलब कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ है। तो इसमें से 24 20 27 31 याद रखना है, इसमें 83 19 और 88 17 याद रखना है। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, पहले का है, अभी कितना है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्या है बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार क्षेत्रफल के मामले में भारत में 12वें स्थान पर आता है, और टोटल भूमि का बिहार के पास 2.86% है। जनसंख्या के मामले में 10,40,99,452 क्या है बिहार की जनसंख्या है, और ये टोटल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है। जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है, सारा याद रखिएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, सही है। अब चलिए एक प्रश्न दिख रहा होगा इसमें, 47वीं बीपीएससी का है, तो इसमें घरेलू उत्पादन से है, तो कोई मायने नहीं रखता है, 2005 का प्रश्न है ये, तो ये कोई इसका मतलब नहीं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, ये काम का प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। ये कहाँ पर, कैमूर, नहीं, बिहार का तराई क्षेत्र क्या है विस्तृत है, तो ये हो जाएगा 153 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत नेपाल सीमा के समानांतर, यानी कि शिवालिक का ये जो रेंज था इसको तराई रेंज कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर श्रेणी 154 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बिहार का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी इसको माना जाता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? तो आच्छादित है किससे, कछारी मिट्टी से। अगला प्रश्न है कि ये सूची दिया हुआ है, ये प्रतिशत दिया हुआ है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, पुराना प्रश्न है। और ये है, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा बिहार दक्षिणी गंगा से मेल नहीं खाता है? तो ये प्रश्न देख सकते हैं हम लोग। तो इसमें पटना मुंगेर ठीक है, गया अरवल ये भी ठीक है, पटना वैशाली ये सही नहीं है। ठीक है, गंगा दक्षिणी गंगा क्षेत्र का हिस्सा ये नहीं है, तो सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थारनवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और सारा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्लाइमेट का है, जो हमसे होने वाला C2 कहा जाता है इसको। ये टीचर वाले एग्ज़ाम में पूछा था, लेकिन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि थारनवेट के अनुसार ही अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी बिहार की जलवायु को, नॉर्थ बिहार को क्या कहा जाता है, CWG कहा जाता है। वही अगर दक्षिणी बिहार की बात की जाए तो AW कहा जाता है। ये दोनों को याद रखिएगा। ये थारनवेट का क्या था बताया था, इसमें ये चीज़ें हैं। बिहार में बालसुंदरी ताल करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्या है, एक तरह की मिट्टी है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धरवाड़ के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आता है? तो रोहतास नहीं आएगा, मुंगेर आता है, जमुई आता है, नवादा भी आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट सॉइल पाया जाता है, यानी दलदली मिट्टी चंपारण में पाई जाती है? याद रखिएगा, ये यहाँ पर चंपारण भी डिस्ट्रिक्ट में दलदली मिट्टी पाई जाती है। तराई यहाँ से लेके चंपारण से लेके पश्चिमी चंपारण से लेके यहाँ किशनगंज तक तराई पाई जाती है। ठीक है, बाकी उत्तरी बिहार की जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? उसको बालसुंदरी कहा जाता है। दक्षिणी बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवाल कहा जाता है।
ये सारी मिट्टियाँ है। बलथर मिट्टी दक्षिण बिहार की मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी दक्षिण बिहार की मिट्टी है। तो सारा को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भूभाग क्षेत्र खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है कि गंगा सोन तो करेगा ही, अंग करेगा ही दक्षिण बिहार का, मगध भी करेगा, मिथिला उत्तर बिहार का है, तो कभी ये झारखंड से आप अरेंज हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत है? GI टैग मतलब इसको नहीं मिला हुआ है। तो किसको नहीं मिला हुआ है, किसको पंजीकृत है? जर्दालू आम को मिला हुआ है, इसके अलावा मगही को मिला हुआ है, कतरनी धान को मिला हुआ है, मूंगा रेशम को शायद नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो पंजीकृत नहीं है कह रहा है। मूंगा रेशम को भी मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सारा इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था उत्तर बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार CWG और AW कहा जाता है दक्षिण बिहार की जलवायु को। थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इनके अलावा त्रिवार्थी का भी पूछ सकता है। त्रिवार्थी ने उत्तर बिहार की जलवायु को क्या कहा था? उसने कहा था उत्तर बिहार की जलवायु को CAW, काव याद रखिए गाय, और दक्षिण बिहार की जलवायु को वही कहा था जो आपको कोपेन ने कहा था AW। ठीक है, ये त्रिवार्थी का है। तो एक थार्नवेट है, थार्नवेट कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी बिहार की जलवायु को एक भाग में बांट देते हैं जिसको इन्होंने कहा है CB-W, और बाकी जितना बच गया जलवायु उसको कहते हैं CA-W। तो ये सारा नोट आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें हैं, तो इसको करेंट का प्रश्न होगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में निम्नलिखित में से अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये पाया जा सकता है नवीन जलोढ़, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी पाई जा सकती है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार, उत्तर बिहार किसके लिए? उत्तर बिहार आप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। दक्षिण बिहार किसके लिए? सूखा के लिए। निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो आप मैप देखे होंगे तो बता सकते हैं, इसमें कटिहार जो होगा यहाँ पर है, बाकी सब इधर है। पूर्णिया नीचे आ जाता है, थोड़ा सा सटा हुआ। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर होगा पारसनाथ की पहाड़ी से पुराना नहीं है ये। राजमहल की पहाड़ी से पुराना ये भी नहीं है। खड़गपुर पहाड़ी से पुराना बिल्कुल नहीं, सबसे नई है ये। सोमेश्वर जो है ये सबसे नई है। ये सारा तो प्रायद्वीपीय पठारी हिस्से की तरफ आते हैं, तो सारे पुराने होते हैं क्योंकि पहले वो बने हुए थे। पेनिनसुलर प्लेटो का भाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका D आंसर करेक्ट होगा। पटना का स्थानीय समय क्या होगा? भारत के स्थानीय समय से आगे होगा। क्यों? क्योंकि पटना जो है भारत ये हो गया, और पटना किधर है? इसमें नैनी से आपका पूर्व में स्थित है, तो स्थानीय समय इसका आगे होता है। ठीक है, बिहार का कौन शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इस शहर का नाम है राजगीर। तो राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार के जो सात डिस्ट्रिक्ट हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो ये पूछा है कि इसमें से कौन सा साझा नहीं करता है? तो केवल पूर्णिया साझा नहीं करता है, क्योंकि पूर्णिया इस साइड हो गया। अब कौन कौन से जिले साझा करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम शुरुआत इधर से करते हैं तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण दूसरा हो गया, सीतामढ़ी तीसरा हो गया, मधुबनी चौथा हो गया, सुपौल 5वां हो गया, अररिया 6ठा हो गया, किशनगंज 7वां हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जिला कितने बिहार से कितने किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा जिले साझा करते हैं, सबसे अधिक जिले, तो 8 हो जाएंगे यूपी से, 8 हो जाएंगे झारखंड से, तो कोई भी ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह का प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। अगर पूछा जाए पश्चिमी वेस्ट बंगाल का, तो 3 इधर के हो जाएंगे, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, 3 इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो सारा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। तो इसका पूर्णिया क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बाकी मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी तो इसमें आ ही गए थे, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर इकोनॉमिक्स के प्रश्न आ गए, तो ये किसी काम का प्रश्न नहीं लग रहे हैं, तो फिर हम लोग भी इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रश्न जो हैं सारे पुराने प्रश्न हैं और इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक सर्वे बजट का हमने आंकड़ा पहले दे दिया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे बजट का कुछ आंकड़ा आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ठीक है, इससे अच्छा कि गन्ना के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्क्राइब करते रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे बजट का जो डाटा बचा हुआ है। ठीक है, ताकि क्या हो कि आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट का भी क्या हो, एक मोटा मोटी आंकड़ा लग सके कि क्या क्या है, क्योंकि
दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा गया है। 240 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है, तो ये क्या है, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस आदि के नशीले पदार्थों उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो ये क्या होगा, ये सारा क्या हो जाएगा, ये कोई बिहार स्पेशल के प्रश्न नहीं है, तो इसको सारा हम स्किप करते हैं। बाकी एग्रीकल्चर का भी हमने कर ही लिया था और ज्योग्राफी में, तो हम क्या करते हैं कि एक मोटा मोटी इकोनॉमिक सर्वे बजट का आंकड़ा आपको लास्ट में बता दे रहे हैं, ताकि क्या हो जाए, ये कोई भी प्रश्न जो है आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, हम लोग मिनरल्स वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए 66वीं वाला क्वेश्चन जो है, हाँ 66 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, 273 नंबर, क्योंकि एडिटिंग वगैरह हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसी पे आ रहे हैं। 273 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि खनिज और जिलों की संख्या में निम्न जोड़ा में से कौन सा सही है, तो ये जोड़ा हो जाएगा, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग देख लेते हैं पहले इनकरेक्ट, उसके बाद करेक्ट ऑलरेडी आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें लाइम स्टोन, चूना पत्थर, कैमूर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सही है, तो यही सही है। माइका क्या होगा, माइका भागलपुर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्वार्टजाइट भी क्या होगा, ये भी आपका गलत है। जिंक ब्लेड गया, ये भी गलत है। तो क्या होगा, कौन सा एक सही है, 273 का ये वाला केवल करेक्ट है। बाकी बिहार में लॉ ये तो पुराना है। बिहार का अग्रणी उत्पादक ये भी क्या है, पुराना है। बिहार में किसी, तो झारखंड था तब का। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो अभ्रक जो है इसमें एक से अधिक जिलों में पाया जाता है, गया में पाया जाता है और रोहतास में भी थोड़ा बहुत अभ्रक पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका में लिया जा सकता था, गया को लिया जा सकता था। इसके अलावा मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब ही कर दे रहा हूँ, जो भी खनिज वाले सेक्शन एक बार डिस्क्राइब कर दूंगा तो आपको कन्फ्यूज़न सारा दूर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में पाइराइट्स के भंडार कहाँ मिलते हैं, तो पाइराइट्स ध्यान रखिएगा, मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ सारा का। पाइराइट्स आपको पाए जाते हैं कहाँ पर, रोहतास के अमझौर पहाड़ी, नोट करते चलिएगा, कहाँ, रोहतास के अमझौर पहाड़ी। अगर डोलामाइट की बात किया जाए तो डोलामाइट भी कहाँ पाया जाता है भाई, रोहतास में ही पाया जाता है। अगर गंधक की बात किया जाए तो गंधक भी कहाँ पाया जाता है, रोहतास में ही पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, कैमूर, और कहाँ पे, कैमूर और रोहतास ज़िले में चूना पत्थर पाया जाता है। अगर सोना की बात की जाए, जमुई और मुंगेर में, नोट करते चलिएगा क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, जमुई और मुंगेर में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। अगर बॉक्साइट की बात किया जाए तो मुंगेर और रोहतास में, मुंगेर और रोहतास में, ठीक है। तो आपने गया नवादा देखा था, तो गया हो जाता है इस प्रश्न का। क्वार्टजाइट मुंगेर में पाया जाता है। चीनी मिट्टी की बात की जाए तो भागलपुर, मुंगेर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं, ठीक है। अगर फायर किले की बात की जाए तो भागलपुर, मुंगेर में फायर किले, बोल दे रहा हूँ बस आप सुन लीजिए। सीसा भागलपुर में, यूरेनियम गया में, खनिज तेल मुंगेर रोहतास में, टीन गया में, मोनाजाइट जमुई गया में, रुक के लिख सकते हैं आप। सोरा पूर्वी चंपारण, उसके बाद से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए इंडस्ट्रियल चीज़ों को, तो उसको भी एक बार हम इंडस्ट्री वाला आपको रिकॉलिंग करवा देते हैं कि इंडस्ट्री में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में 3 चीज़ें जो है आपको पूछी जा सकती है। एक तो आपका बरौनी वाला जो पूछा जा सकता है, 3 सेंट्रल सेक्टर में है, वो पूछा जा सकता है। बरौनी जो है उर्वरक हो गया, और बरौनी थर्मल पावर प्लांट वाला, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बरौनी में 2 बताया, एक उर्वरक कारखाना, इस सेंट्रल के अंतर्गत 3 आता है, और बरौनी में ही क्या आता है, थर्मल पावर स्टेशन, ये भी सेंट्रल के तहत आता है। और तीसरा जो है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कहाँ पे, मोकामा में है। कहाँ पर है, मोकामा में, ठीक। अगर पूछा जाए बीएडा जो है, बीएडा जो इंडस्ट्री को क्या करता है, कंट्रोल करता है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जिसको कहा जाता है, 1974 में क्या हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था। अब हम बात करते हैं कुछ इंडस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे मैं बोलता चलूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बंदूक एवं सिगरेट मुंगेर में, जूट उत्तर पूर्वी क्षेत्र कटिहार पूर्णिया में हो जाएगा, DSLI कटिहार में, सीमेंट डालमिया नगर रोहतास में, पटाखा प से पटना, उसके बाद से हीरा तराशने के कारखाने पटना में, डेयरी उद्योग पटना में। इसके अलावा कुछ और इंडस्ट्री की बात किया जाए तो और इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए,
बिहार स्कूटर्स लिमिटेड आपका हो जाएगा स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना। चमड़ा उद्योग जूता वगैरह मोकामा में। रेशम उद्योग भागलपुर में। सूती वस्त्र उद्योग गया फुलवारी शरीफ पटना में। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर वैशाली में। कागज़ उद्योग समस्तीपुर दरभंगा में। और सिंदूर उद्योग लखीसराय में। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को हमारे चैनल पर जाइएगा तो बिहार स्पेशल का एक प्लेलिस्ट बना होगा और इसमें इंडस्ट्री का चैप्टर होगा और मिनरल्स वगैरह आप देख लीजिएगा, वहाँ से सारा आपको चार्ट वहाँ पे मिल जाएगा डिटेल में। तो चलिए हम लोग इसमें से थोड़ा सा केवल आंसर अब देख लेते हैं। अब आपको लग रहा है कि परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रश्न हम पढ़ते हैं। भारत में कह रहे बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, तो इसमें गया हो सकता है, बाकी नहीं होगा। ठीक है, भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार किस पे है, तो बिहार का एकाधिकार है पाइराइट्स पे। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ भारत में पाइराइट्स का उत्पादन किया जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, तो सोना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुई। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुई। कोयला वाला ये किसी काम का नहीं है, पुराना प्रश्न हो जाएगा। ये सब सारे पुराने प्रश्न हो जाएंगे, तो इंडस्ट्री में पुराने प्रश्न मायने नहीं रखते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। 68 का प्रश्न है, तो ये कह रहा है 68 नंबर कि कह रहा है कि रोहतास में पाइराइट्स का सर्वाधिक भंडार है। और रोहतास में पाइराइट्स का सर्वाधिक भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई में सोने का भंडार है, ये भी सही। इस हिसाब से 1, 2, 3 होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं क्या होगा, राइट होगा। सबसे अधिक तेल निर्यातक, ये सब पुराने प्रश्न हैं, सारे ही पुराना प्रश्न है। तो जो नया प्रश्न आएगा थोड़ा एक बार देख लेंगे। हाँ, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ था, तो सबसे अधिक मधेपुरा में क्या हुआ था, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे, गोपालगंज में। ठीक है, मधेपुरा में लगभग 31.2% और वही गोपालगंज में 19.1% के आसपास ग्रोथ रेट थे। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ रेट कहेंगे। बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला राइट आंसर हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा निम्न में से कह रहा है तो गया हो जाएगा, नहीं तो सबसे बड़ा अगर पूछता तो पश्चिमी चंपारण हम लोग ले सकते थे। ये सब पुराना प्रश्न है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं। बिहार में साक्षरता दर, ये सारा पुराना प्रश्न है। हाँ, बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो ये क्या होगा, गोपालगंज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और सेंसस का कुछ आंकड़ा आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये प्रश्न है कि 2000 जनगणना के बिहार जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान है, तो हमने अभी बताया था इसके बारे में कि देश में बिहार का जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान है बिहार में सबसे। ये तो पुराना सारा प्रश्न है। पर कैपिटा इनकम जो दिख रहा है सारा को हम डिटेल में अभी आपको बताएंगे। चलिए इसको देख लेते हैं कि बिहार के वे जिले जो कौन से हैं जिनमें से 2001 से 2011 के बीच में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर क्या था, तो ये सारे को डिटेल में हम एक बार आपको बता दे रहे हैं। किशनगंज में और सहरसा हो जाएगा। ठीक है, और चलिए ये सारे पुराने प्रश्न। 2011 के जनगणना बिहार में बाल लिंग अनुपात अभी हमने कहा था कि 935 है। ठीक है, ये 2001 का जनगणना है, कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, ये कह रहा है कि देश की जनसंख्या के संदर्भ बिहार का स्थान कौन सा है, तीसरा हो जाएगा। और फिर बिहार जिले में साक्षरता दर जो है कितनी है, सबसे अधिक किस जिला में, रोहतास में है। रोहतास में 73.73% है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ई हो जाएगा। ठीक है, सबके बारे में, एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जनगणना के बारे में। भारत की जो महिला साक्षरता दर सबसे, बिहार की महिला साक्षरता दर आपसे पूछ रहा है, तो ये लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा आपका, 51.5% हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 61.8% हो जाएगा। सारा डिस्ट्रिक्ट एक डिस्कस कर लेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रथम स्थान किसका है, बिहार का है। और फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, फिर आगे पूछा है आपसे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक घनी आबादी है, तो सबसे घनी आबादी पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके शिवहर में पाया जाता है। और सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है, कैमूर में। सबको एक बार हम आपको क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, बिहार में फिर राज्य में लिंगानुपात पूछ रहा है, तो सेक्स रेशियो जो है 918 है। ठीक है, 2011 का जनगणना बिहार में किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो क्या हो जाएगा, आपका गोपालगंज हो जाएगा। 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपको नापी गई थी, क्या हो जाएगा आपका, इसमें कोई करेक्ट नहीं होगा। और निम्नलिखित कह रहा है तो किशनगंज हो जाएगा, नहीं तो मधेपुरा आपका होता। ठीक है, निम्न में से कह दिया है। चलिए, तो वो अब जनसंख्या वाला थोड़ा सा सेक्शन हम एक बार आपको रिपीट करते रहें ताकि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हम लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं डिटेल में।
अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, 61.8% है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर बिहार में किस जिले की है, रोहतास की है। कितनी है, 73.37%। और 37। सबसे कम किसकी है, पूर्णिया की। कितनी है, 51.08%। ठीक है, अगर पूछा जाए पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, रोहतास में ही है। कितना है, 71.2%। अगर महिला साक्षरता दर की बात की सबसे कम क्या है, तो याद रखिएगा महिला साक्षरता दर आपकी पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में कम है, लेकिन साक्षरता दर सबसे कम पूर्णिया में है। पुरुष साक्षरता दर सबसे कम पूर्णिया में है, लेकिन महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, सहरसा में है, लगभग 51.5%। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आंकड़े थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें डिटेल में, तो क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपके। दशक वृद्धि दर 25.4% रही थी। शहरीकरण जो है 88, गांव ग्रामीण आबादी 88.7% है। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला ज़िला जो है समस्तीपुर है। सबसे शहरी आबादी वाला ज़िला जो है पटना है, और शहरी आबादी जो 11.3% है। आपको कमेंट करके बताना इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार का अभी शहरीकरण कितना पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए अब इन क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं ताकि सारा। बिहार का प्रथम रामसर साइट्स जो था कौन सा था, ये पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगा, बेगूसराय में। इसी तरह कांवरताल। बिहार का पहला रामसर स्थल का नाम आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कांवरताल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार मुंगेर जिले में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भीमबांध हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा, 335 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। तो नहीं, पहले का है सारा। ये सारा पुराना प्रश्न उसको नहीं देखते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर भारत का पहला वन रंगी, ये तो करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, भागलपुर में। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी, तो ये भी करेंट का प्रश्न है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी किसे कहा जाता है, तो बाघ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो आपको पता होगा गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। सबसे लंबी पटना में है 100 किलोमीटर सबसे। इसके बाद 2 नंबर पे भागलपुर आता है 97 किलोमीटर। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 12 है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, गंडक पे हो जाएगा। निम्न प्रशासनिक जोड़ों में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा क्या, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। इस साइड देखिएगा, यहाँ कर्मनासा, गंडक, देन घाघरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ये सब पुराना प्रश्न, इसको स्किप करते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो 348 का राइट आंसर हो जाएगा अनुपम झील। फिर ये सारे पुराने प्रश्न है। सोन और गंगा नदी बिहार के किस जिले में अवस्थित है, सोन और गंगा नदी का संगम जो है पटना में होता है। ठीक है, ब्रह्मयोगिनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है भाई, गया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया, तो त्रिवेणी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक। कोसी मैदान की माध्य ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, देखिए 79 में भी पूछा गया था प्रश्न, 30 मीटर वाला। ठीक है, और अभी भी पूछा गया है 70th री एग्ज़ाम में। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है, कुर्सेला, कटिहार में, आपसे ये पूछा जा सकता है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है, तो गंगा से होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, हमने बताया था फतुहा के पास पुनपुन मिलती है। गंडक आपको कहाँ पे, पहलेजा घाट में मिलती है। घाघरा सारण में मिलती है, छपरा में। उसके बाद से आपसे पूछा जाए जो कर्मनाशा है, ये चौसा में मिलती है, बक्सर में। वही अगर कोसी की बात की जाए, कुर्सेला, कटिहार में मिलती है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये राइट आंसर हो जाएगा दिया। ठीक है, 358 का राइट आंसर हो जाएगा दिया। ठीक है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से निकलती है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन से, उत्तर की ओर मतलब कि दक्षिण से जाने वाली जो नदी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर की ओर कह रहा है ना, तो इसमें से कोई नहीं उत्तर की ओर होता है कि बिहार में प्रवाहित हो निम्न नदियों में से उत्तर की ओर, मतलब उत्तर की ओर ऐसे, तो उत्तर की ओर जाने वाली कोई नदी है ही नहीं, इन दक्षिण वाली ही तो जाएगी ना उत्तर की तरफ, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कौन सी ऐसे देखा जाए तो पुनपुन हो जाता है, फल्गु हो जाता है, सोन हो जाता है, चंदन हो गया, ये सारी क्या है आपकी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है दक्षिण बिहार की। बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, ये भी एग्जाम में अभी पूछा गया था। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, ये पुराना है, भारत नेपाल की सीमा का समानांतर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको
ये सारे पुराने प्रश्न। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ जलकुंड स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में। ठीक है, 364 का सी हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ये भी करंट का प्रश्न था, कंवरताल झील हो जाएगा। ठीक है, कला एवं संस्कृति से पूछा गया है प्रश्न, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम इसको एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। कला संस्कृति मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लेते हैं। पुस्तकें एवं लेखक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है आपके? मौली कवि। राजनीतिक रचनाकार के लेखक कौन से हैं? ये हो जाएगा चंदेश्वर। ठीक है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसमें से? कोई नहीं। मुरली मोहन प्रसाद उधर लिखा हुआ था, लेकिन नाम इनको गलत लिखा हुआ था, मनोहर प्रसाद ऐसे करके उनका नाम है, तो इसीलिए नहीं लिया गया था। हमने पहले सी लिया था, लेकिन वो नहीं होगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। दशेर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका 400 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाखाराम गणेश देवस्कर। प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, ये सारा करंट का प्रश्न है, तो इसको देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं ये इंडिया से भी रिलेटेड है, तो बिहार में हम लोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा लगभग हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, उद्योग कारखाने हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब हमको आपको करना था मेन जो एक चीज़ थी, उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। कौन सा? इकोनॉमिक सर्वे तो आपको हम अलग से पढ़ाएंगे ही, वीडियो मेरी आएगी एग्जाम से पहले, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का कुछ डाटा जो है आपको बता दे रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले किसने पेश किया? सम्राट चौधरी ने पेश किया। कब पेश किया गया? 28 फरवरी को पेश किया गया था 2025 को। और ये कितने नंबर का था? 19वां नंबर का था। अगर ग्रोथ रेट की बात किया जाए तो करेंट प्राइस पे ग्रोथ रेट हमारा 14.5% था। अगर भाई फिक्स प्राइस 2011-12 की बात की जाए, उस पर हमारा वृद्धि दर ग्रोथ रेट कितना था? बिहार का 9.2% था। ये सारे डाटे को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा भारत में आर्थिक विकास की गति के मामले में भारत में स्थान किसका है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में स्थान किसका है? तो अब ये सेकंड हो चुका है। ये ग्रोथ रेट जो 14.5% है, सेकंड सबसे पहले रहा करता था, अब किसका हो चुका है? 1 नंबर पे तेलंगाना का। तो पूछा जाए कि जो ग्रोथ रेट है हमारे GSDP का बिहार का, वो देश में कितने नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे। पहला कौन हो चुका है? तेलंगाना। और तीनों सेक्टर की बात किया जाए, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। प्राइमरी सेक्टर का योगदान GDP में 19.9% है, सेकेंडरी सेक्टर का 21.5% है, और टर्सरी का क्या है? 58.6% है। अगर बात किया जाए, ये तो कंट्रीब्यूशन हो गया। अगर ग्रोथ रेट की बात किया जाए तो प्राइमरी का 5.7% है, सेकेंडरी का 8.2% है, टर्सरी का 10.8% है। ठीक है, इस आंकड़ा को हमने देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है कि हमारा अगर फिजिकल डिफिसिट की बात किया जाए तो हमारा कितना है? राजकोषीय घाटा, ये पूछा जा सकता है आपसे। 29,095 करोड़ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम में ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। अगर परसेंटेज में पूछे तो राजकोषीय घाटा हमारा फिजिकल डिफिसिट जो है 2.9% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइस पे बात किया जाए तो क्या है? 66,828 रुपया पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइस पे है। अगर 2011-12 के हिसाब से बात किया जाए तो 36,333 रुपया क्या है हमारा? 2011-12 के अनुसार है। अगर आपसे पूछा जाए कि पर कैपिटा इनकम में प्रथम स्थान वाला जिला कौन सा है, तो पटना क्या आएगा? टॉप पे होगा। और सबसे कम लोएस्ट क्या हो जाएगा? शिवहर क्या हो जाएगा? सबसे अंतिम पायदान पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि हमारा बिहार का ग्रोथ रेट जो है 2011-12 से कितनी बढ़ी है हमारी इकनॉमी, तो 3.5 गुना बढ़ चुकी है। 2011-12 में जो इकनॉमी थी उसकी क्या हो चुकी है? 3.5 गुना हो चुकी है। अगर पूछा जाए कि बिहार की प्रति व्यक्ति खपत बिजली जो है कितनी है अभी, तो 363 किलोवाट घंटा। इसको लिख लीजिए, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। 363 किलोवाट घंटा। 2011-12 में कितनी थी भाई? 134 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो ये वाला 363 वाला आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा रैंक है। ठीक है, और हमारा सड़क घनत्व जो है प्रति 1000 3167 हो जाएगा। ठीक है, प्रति 1000 किलोमीटर। चलिए, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी प्रोडक्शन वगैरह के बारे में ऑलरेडी हमने पूछ दिया है, तो ये सारे आपके
इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, और किस सब्जेक्ट का आपका डिमांड है हमसे बताइएगा। मैक्सिमम जो बिहार स्पेशल के प्रश्न हमने कर लिया था, लेकिन जो आउटडेटेड है उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे बजट भी हमने लगभग स्टार्टिंग में भी करवा दिया, और जो बचे हुए फैक्ट थे लास्ट में करवा दिया। ठीक है, अलग से इकोनॉमिक सर्वे बजट के मेरे वीडियो आएंगे। जनगणना भी लगभग मैंने मोटा मोटी आपका करवा ही दिया, बिहार वाला। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, और किस सब्जेक्ट का PYQ चाहिए जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।